इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। भगवा वस्त्र पहनने और कान छुदाने से कोई योगी नहीं बन जाता, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि वस्त्र पहनने और नाक छुदाने से कोई योगी नहीं बन जाता है। इसके साथ ही सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो ही योगी है। उन्होंने कहा कि वस्त्र पहनने और कान छुदाने से कोई योगी तो नहीं हो सकता। इसके साथ ही सपा मुखिया ने योगी के जापान दौरे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर उप मुख्यमंत्रियों को सरकार बनाने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। दरअसल पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे को लेकर कहा कि इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15 या 20 साल पहले जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। सपा मुखिया ने कहा कि दुनिया में एआई को लेकर, नई टेक्नोलॉजी को लेकर जो कंपनियां बन रही हैं, यह हमारी और आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने कहा कि जितनी नई समस्याएं होगी उनके समाधान के लिए हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन के दौरे पर जापान और सिंगापुर जाने वाले हैं। कुछ लोग निकल पड़े सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं।